स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, बोर्ड परीक्षा जो 2025 को होने वाली है उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स अब डर गए हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गए हैं, जनवरी स्टार्ट हो चुका है और फेब के मिड में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग बिठाई है और सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस हुए हैं कि किस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम प्रॉपर तरीके से लिया जाए ताकि कहीं से भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए और आसानी से आपका एग्जाम हो सके बिना किसी चीटिंग के और मार्क्स भी आपको सही से मिले। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो आप सब बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है अटेम्प्ट लेना। यू शुड टेक अटेम्प्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वेदर यू नो इट और नॉट। एक पार्ट है एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू में नेगेटिव मार्क्स तो नहीं है, तो आपको अगर आता है तो भी बनाइए, नहीं आता है तो भी डोंट लीव द क्वेश्चन। और दूसरा पार्ट होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। वहां पर क्या होते हैं, आपको स्टेप के मार्क्स मिल जाते हैं। सो इफ योर स्टेप इज राइट यू विल गेट मार्क्स। हो सकता है मान लो कोई न्यूमेरिकल आपने बनाया जिसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन लिखना। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू राइट गिवन? कोई डिफिकल्ट नहीं है, गिवन तो क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन होती है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला। इफ यू नो द फॉर्मूला राइट इट डाउन। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन एंड द फोर्थ स्टेप इज योर आंसर। तो ये 4 स्टेप में मार्क्स आपका बटा होता है। अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, हाफ मार्क्स इज अलॉटेड फॉर ईच स्टेप। दिस इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग। तो अगर आपने ये वाली स्टेप लिख दी जो कि गिवन है, यू विल गेट सम मार्क्स। फॉर्मूला लिख दिया, यू विल गेट सम मार्क्स। और या अगर मान लो कोई क्वेश्चन इसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं, आपने शुरू के 3 पॉइंट्स लिख दिए, बाकी तो नहीं आ रहे, तो भी आप अपने से बना बना के भी अगर लिखोगे तो क्या होगा, जब कोई बच्चा मान लो मार्क्स कम आ रहा होता है तो जो एग्जामिनर्स होते हैं ऐसे ऐसे जगह लूप होल ढूंढ के आपको मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अटेम्प्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे एग्जाम में होती है स्टेप मार्किंग और ये सीबीएसई का ही प्रोटोकॉल है। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ सीबीएसई दैट यू कैन इवन फाइंड ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। देन देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉपी चेकिंग इज लीनियंट। अगर आपने फॉर्मेट फॉलो किया है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है, सपोज 150 वर्ड में कोई क्वेश्चन लिखना है और अगर आप 50 वर्ड में लिख के आ जाते हो तो टीचर के पास स्कोप ही नहीं बचता आपको नंबर देने का, कम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है, आंसर्स आपने पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की है, यू आर हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स, तो ऐसे अगर आप ध्यान रख के लिखोगे तो आपको अच्छे से लीनियंटली मार्क्स मिलते हैं। ऐसा डिफिकल्ट मार्किंग नहीं होता। देन देयर इज अ पॉलिसी कॉल्ड मॉडरेशन पॉलिसी, जिसके तहत क्या होता है कि अगर कोई सेट डिफिकल्ट है, मान लो 3 सेट हैं, तो अगर सपोज दिस सेट इज डिफिकल्ट तो इन सेट ए और सी वालों के तो मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो टू ब्रिंग द पैरिटी यहाँ बी वालों के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। अगर तीनों ही सेट सीबीएसई के फॉर्मेट से डिफिकल्ट है तो तीनों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। फर्दर जो वीडियोज आएंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे मॉडरेशन मिलता है। सो दिस इज देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई, जो कि अपडेट हुई है हाल फिलहाल में, जो कि सीबीएसई कहती है कि मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने लगाई हुई है 2025 के लिए भी, बीच में कुछ साल के लिए हटा दी गई थी। सो व्हाट डज दिस पॉलिसी से कि इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग, अगर कोई डिस्पैरिटी है वो नहीं रहने देना चाहती है, टू कंपेंसेट द स्टूडेंट फॉर डिफिकल्टीज। अगर क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट है तो मार्क्स कॉम्पनसेट होता है। इट कॉम्पनसेट द वैगरीज एंड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाती है। इट ब्रिंग्स द पैरिटी। पैरिटी बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम सारे बच्चे एक लेवल के होते हैं। सो लेवल अप द मीन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस एंड मेंटेन द पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज। तो ये सारी चीजें जो है दैट वुड हेल्प यू इन गेटिंग मार्क्स। सो स्टेप मार्किंग हो गई। अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते ही आपको पता है, नहीं कुछ आ रहा है तो क्वेश्चन में जो गिवन है वही लिख डालो। मॉडरेशन पॉलिसी है। इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वहां पर बच्चों के ऑलमोस्ट फुल आते हैं। अगर 20 मार्क्स का अगर आपका इंटरनल है, स्टूडेंट को 18 to 20 के रेंज में मिलता है। अगर 30 मार्क्स का इंटरनल या प्रैक्टिकल है तो यू गेट 20, सपोज 27 मिनिमम होगा, मैक्सिमम 30 होगा। तो इंटरनल मार्क्स में स्कूल चूंकि देती है तो भर भर के नंबर देती है,
ट्वेल्थ वालों के लिए एक्सटर्नल्स आते भी हैं तो भी एक्सटर्नल्स अच्छे ही नंबर देते हैं। लास्ट वन इज योर ग्रेस मार्क्स। ये भी स्टूडेंट्स को मिलता है। कब मिलता है? सपोज आपका मान लो 3, 4, 5 नंबर की क्राइसिस से आप पास नहीं हो पा रहे हैं, तब जाकर के आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। बट उसके लिए अच्छा ये है कि अगर आपने अटेम्प्ट लिया होता है तो टीचर के पास जगह होती है जहां पर सपोज आपने हाफ मार्क्स का आंसर सही लिखा है, बाकी गलत है, टीचर वुड ट्राई कि हाफ की जगह वो आपको 1.5 दे दे। ऐसे जगहों पे ढूंढ ढूंढ के बच्चों को पास किया जाता है। वही बच्चा पास नहीं होता जो प्रोटोकॉल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड पास करना इट्स नॉट ए डिफिकल्ट जॉब। आपको बहुत सारी हेल्प सीबीएसई से मिलती है, बट यस यू हैव टू राइट समथिंग। अभी आपके पास काफी समय बचा हुआ है। पीवाईक्यूज करिए, सैम्पल पेपर्स करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। क्लास 12 के बच्चे फॉर केमिस्ट्री आई वुड से दिस इज अ क्रैश कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस ईमेल आईडी पे मेल कीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। 15 जैन से ये बैच स्टार्ट होने वाला है टिल योर एग्जाम। और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड यहाँ पर क्या होगा कि स्टडी प्लान पहले दिया जाएगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी एंड जो आपके डाउट होते हैं वो सेशंस होंगे, नोट्स मिलेंगे आपको एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं पर चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट आप इसको गेस्ट क्वेश्चंस कह सकते हो। इतना भी अगर आप कर लोगे तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री में स्कोर कर सके। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।